हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ की शुरुआत करी थी और भाई वहाँ पर कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 2.1 को पूरा हल किया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ संबंध रिलेशन को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में उस पर आधारित एक्सरसाइज 2.2 को पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो भाई रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्तीय गुणनफल को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिलेशन हम वहीं से निकालेंगे जहां से हमने कार्तीय गुणनफल को छोड़ा था। ठीक है, तो भाई मान लो कि सबसे पहले हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, जैसे a बराबर है 1 2 3। ठीक है, और भाई b बराबर मान लो 4 5 6। इस प्रकार से भाई हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं। ठीक, अगर आपसे कह दे कि भाई इनके बीच ना आप कार्तीय गुणनफल ज्ञात करो a क्रॉस b, तो भाई नियम होता है कि यहाँ पर 3 अवयव हैं और यहाँ पर है 3 अवयव, अर्थात कार्तीय गुणनफल में 3 3 9, कुल मिलाकर 9 अवयव आएंगे। ठीक है, तो भाई कैसे लिखा जाता है, पहले 1 से शुरुआत करो, 1,4, फिर यहाँ हो जाएगा 1,5, फिर 1,6, फिर भाई 2 से आ जाओ, 2,4, फिर 2,5, फिर हो जाएगा 2,6, फिर भाई 3 पे आ जाओ, हो जाएगा 3,4, 3,5 और भाई लास्ट में हो जाएगा 3,6। तो भाई इस प्रकार से हमारा a क्रॉस b, जिसे हम कहते हैं a और b का कार्तीय गुणनफल, प्राप्त हो जाता है। a में 3 अवयव थे और b में 3 अवयव थे, तो भाई 3 3 9, a क्रॉस b में हमारे पास 9 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। और भाई जो ये जोड़ा है इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। और भाई इसकी परिभाषा क्या होती है, अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो भाई a क्रॉस b क्या होता है, x, y होता है, जहां नियम है कि x a से आएगा और y जो है वह b को बिलोंग करता है। तो भाई ये हो गया हमारा a और b का कार्तीय गुणनफल। लेकिन भाई रिलेशन इससे कुछ अलग है। भाई रिलेशन में क्या है, वहां पर a और b के बीच ना एक प्रकार का संबंध होगा। अब भाई संबंध तो आप समझते ही हैं, लेकिन भाई होता क्या है, गणित में जो संबंध होते हैं वो बहुत व्यापक स्तर पे होते हैं। भाई नॉर्मली जो आप संबंध जानते हैं वह भाई होता है रिश्तेदारी वाला संबंध, दोस्ती वाला संबंध, इस प्रकार से भाई। लेकिन गणित में संबंध जो होता है वह बहुत व्यापक स्तर पे पढ़ाया जाता है। अभी भाई देखिएगा हम किस प्रकार से यहाँ संबंध बनाएंगे। तो सबसे पहले आप समझ गए ना कि a क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं। भाई इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में पूरा पढ़ाया था। अगर भाई आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सोचो भाई, अभी भाई क्या है कि यहाँ पे a क्रॉस b की परिभाषा क्या है कि x और y होंगे, x a से आएगा और y b से आएगा। लेकिन यहाँ x और y के बीच में ना कोई संबंध नहीं बताया गया है। लेकिन अगर यहीं पर भाई x और y के बीच ना कोई संबंध बता दिया जाए, जैसे अगर भाई लिखा हो x, y सच दैट, लिखा हो भाई y बराबर x + 3। ठीक है, जहां x a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा। अगर भाई कोई समुच्चय निर्माण विधि इस प्रकार से लिख दे तो कि x, y तो होंगे, लेकिन y जो है x + 3 के बराबर होगा। x a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा। तो ये एकदम a क्रॉस b की समुच्चय निर्माण विधि है। अंतर क्या हो गया, अंतर हो गया कि हमने यहाँ पर x और y के बीच एक संबंध लिख दिया। अब भाई संबंध क्या है, संबंध है कि y जो है वह x से 3 ज्यादा होना चाहिए।
x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा r। तो इसे हम कहते हैं रिलेशन। अर्थात भाई जो रिलेशन है वह एक प्रकार से कार्तीय गुणनफल ही है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है कि वहां x और y के बीच आपको एक संबंध पता होता है। अब आप भाई सोचो कि a से x उठाने हैं और b से y उठाने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि y जो है वह x से 3 ज़्यादा होना चाहिए। अब भाई ज़रा आप r का मान लिख के दिखाओ हमें। तो अगर आप x का मान 1 लोगे तो y का मान 4 होगा। तो यहाँ आप लिखोगे 1,4। आप भाई 1,5 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 4 का अंतर है, जबकि भाई यहाँ कह रहा है केवल 3 का अंतर होना चाहिए। फिर आप 2 ले लो, 2 कामा क्या लिखोगे? 2,5, क्योंकि भाई 3 का अंतर होना चाहिए, तो आप 3 का अंतर करके लिख लो। फिर 3 के साथ क्या लिखोगे? 3 के साथ लिखोगे 6 और यहीं से आप क्लोज कर दोगे। तो देखा, यहां पर केवल 3 क्रमित युग्म बन पाए, 1,4, 2,5 और 3,6, जबकि यहां पर कुल मिलाकर 9 क्रमित युग्म बन गए थे, ऑर्डर्ड पेयर्स। क्योंकि भाई यहां पर कोई ना कंडीशन नहीं थी, सीधा था कि x a से उठाओ, y b से उठाओ और भाई जोड़े बना दो। लेकिन यहां पर भी कह रहा था कि x a से उठाओ, y b से उठाओ और जोड़े बना दो, लेकिन उसने कह दिया था कि y जो है वह x से 3 ज़्यादा होना चाहिए, आप जोड़े ऐसे बनाओ। तो जैसे ही हमें कोई कंडीशन पता होती है तो उसे हम कहते हैं आर। आर मीन्स रिलेशन। रिलेशन माने होता है भाई संबंध। अब एक चीज ध्यान देना, जो हमारा a क्रॉस b था वहां पर 9 अवयव हैं, जो हमारा r है वहां पर केवल 3 ही अवयव हैं, लेकिन ये 3 अवयव जो हैं वो भाई इनमें आपको मिल जाएंगे। जैसे 1,4 तो 1,4, 2,5 तो 2,5, 3,6 तो 3,6। अर्थात भाई इससे आप क्या समझ गए? इससे भाई आप समझे कि जो R है वह A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है भाई, तो यही R की परिभाषा है। R का भाई मतलब होता है कि जो R है वह A क्रॉस B का सबसेट R इक्वल टू होता है। सबसेट R इक्वल टू, अभी भाई आपको बताएंगे कि इक्वल टू कब होगा। सबसेट तो यहाँ पे हो गया था, लेकिन इक्वल टू कब होगा ये भी भाई आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है। तो भाई रिलेशन एक प्रकार का कार्तीय गुणनफल ही है, लेकिन यहाँ पर भाई x और y के बीच में ना एक कंडीशन पता होती है। जब भाई कंडीशन पता होती है तो हम उसके हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, और फिर जो ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय होता है उसे हम कहते हैं आर। आर मीन्स रिलेशन। और भाई परिभाषा क्या होती है कि जो आर होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट आर इक्वल टू होता है। और ए क्रॉस बी क्या है, या तो भाई आप पहले ही पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब भाई इन्हीं दो समुच्चयों के बीच में हम आपको दूसरा आर दिखाने वाले हैं। तो भाई यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई हमने आर यहां कैसे लिख दिया था। अब भाई हम समुच्चय यही रखेंगे और हम करेंगे क्या, हम आपको ना यहां पर कोई दूसरा रिलेशन बना के दिखाते हैं। अब कैसे भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहां पर आर ना कुछ और लिख दें, जैसे लिख दें x, y सच दैट y बड़ा है x से। x a को बिलोंग करते हैं और y b को बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से अगर हम लिख दें कि भाई जो y है वह x से बड़ा है, ये हमारी कंडीशन है। बाकी सब वही रहेगा कि x जो है वो a को बिलोंग करेंगे और y जो है वह
बी को बिलोंग करेंगे। अब जरा आप आर का मान लिख के दिखाओ। तो भाई आर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान देना, जो y है वो x से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 1 को ले लो तो आप 1 के साथ 4 ले सकते हो, 1 के साथ 5 ले सकते हो, 1 के साथ 6 भी ले सकते हो, क्योंकि भाई x हमेशा छोटा होना चाहिए। तो देख लो x छोटा है। अगर आप 2 को ले लो तो 2 कामा 4 हो सकता है, 2 कामा 5 हो सकता है, 2 कामा 6 भी हो सकता है। ठीक है भाई, देख लो यहां पर भी x छोटा है, y बड़ा है। अब 3 पे आ जाओ, आप 3 कामा 4 ले सकते हो, 3 कामा 5 ले सकते हो, और भाई 3 कामा 6 ले सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, आपका r आ गया। अभी भाई आपने पीछे देखा था कि हमने a क्रॉस b लिखा था। अब आप r का मान देख लो और भाई a क्रॉस b देख लो, दोनों ही एकदम बराबर बराबर हैं। अर्थात r भाई कभी कभी क्या होगा कि a क्रॉस b के बराबर हो जाएगा। तो यहां आप साफ साफ लिख सकते हो कि जो r है वह a क्रॉस b का सबसेट भी हो सकता है और उसके इक्वल टू भी हो सकता है। एक और चीज, जो हमारा a क्रॉस b है उसे आप कह सकते हो a और b के बीच कुल मिलाकर संभावित जितने भी रिलेशन हो सकते हैं वो आपको a क्रॉस b बता देगा कि भाई इतने रिलेशन हो सकते हैं। तो भाई ऐसे ही आप कोई भी r लिखकर इस प्रकार से उसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हमने r लिखा है ये समुच्चय निर्माण विधि है और भाई उसी का ये वाला रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर विधि। तो अगर आपसे सवाल में कहे कि भाई आप समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर लिखो, तो इस प्रकार से भाई आप पढ़ के रोस्टर बना सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब भाई आपको हम दिखाएंगे संबंधों को किस प्रकार से भाई बनाया जाता है, भाई उसका आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है वह आपको भाई यहां सिखाने वाले हैं। तो एकदम ध्यान दीजिएगा। अब भाई दोबारा से आ जाऊं, मान लो कि हमारे पास कोई समुच्चय है 1 2 3 और भाई इधर था b बराबर 4 5 6। समुच्चय हमने वही रखे हुए हैं दोबारा से। अब मान लो कि हमारे पास a और b के बीच कोई संबंध r है। अब r का मान क्या है भाई, r का मान आपकी जो मर्जी हो आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि x कामा y इस प्रकार से है। भाई जो हमने पहला संबंध लिखा था y बराबर x प्लस 3, जहाँ x a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है। तो इसे आप आलेख में कैसे दिखाओगे यहाँ पर भाई हम देखने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है y बराबर x प्लस 3, अर्थात y जो है वह x से 3 ज़्यादा होना चाहिए और x हमें लेने हैं a में और y हमें लेने हैं b में। तो भाई 1 का संबंध 4 के साथ में हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर आप x का मान 1 रखोगे तो y का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का संबंध 5 के बीच होगा और भाई 3 का संबंध 6 से होगा। अगर आप x का मान 3 रखो तो y का मान 6 आ जाएगा। तो भाई इस प्रकार से संबंधों को आप आलेख में दिखा सकते हो कि 1 का संबंध 4 के साथ में है, 2 का 5 के साथ में है और 3 का 6 के साथ में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संबंधों का आलेख बना सकते हो। तो भाई संबंध तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, उसकी समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखी जाती है और उसका रोस्टर विधि कैसे लिखी जाती है। अब हम जानेंगे कि ये प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है। ठीक है भाई, तो हम ऐसे ही एक आलेख बनाएंगे और आपको वहां भाई समझा देंगे एक ही बार में कि ये सब होता क्या है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अब भाई जैसे मान लो कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं इस प्रकार से, या A है और यह B है और भाई उनके बीच कोई संबंध है R। अब A में हमारे पास 1 2 3 4 5 और B में है 6 7 8 9 10।
इस प्रकार से भाई हमारे पास दो समुच्चय हैं, ए में हमारे पास 5 अवयव हैं और बी में भी हमारे पास 5 अवयव हैं। और भाई ए से बी में ना एक रिलेशन है, ठीक है, एक संबंध है। अब किस किस के बीच में है? 1 से 6 के बीच में है, 2 से 7 के बीच में है, 3 से 8 के बीच में है, 4 से 8 के बीच में है। तो भाई इतने संबंध हमको पता है कि हैं। अब इसी संबंध को आप रोस्टर विधि में कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप भाई इस चीज को देख लो। जैसे आपसे कह दे कि भाई इसकी रोस्टर विधि लिखो, तो कैसे लिखोगे? 1 का 6 के साथ में है, 2 का 7 के साथ में है, 3 का 8 के साथ में है और 4 का भी 8 के साथ में है। तो भाई इस प्रकार से आप किसी भी संबंध की ना रोस्टर विधि लिख सकते हो। 1,6, 2,7, 3,8, 4,8। इसे एक समुच्चय में बंद कर दो तो भाई ये हो जाएगी किसी भी संबंध की रोस्टर विधि। ठीक है, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है। अब आ जाओ कि भाई प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रांत पे। भाई प्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं डोमेन। अब भाई जैसे यहां पर आर में आपको डोमेन निकालना पड़े तो भाई डोमेन क्या होगा? भाई डोमेन जो होता है वह समुच्चय ए से लिया जाता है, समुच्चय ए से। तो भाई देख लो, जो पहले वाले अवयव होते हैं वह हमेशा हमारे डोमेन होते हैं। किसी भी आर में जो पहले वाले अवयव होते हैं वह हमारे डोमेन होते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर भाई आपको आर दिया हो तो आप पहले वाले अवयव छांट लो और वो आपके डोमेन हो जाएंगे। लेकिन भाई कहीं पर आपको इस प्रकार से दिया हो तो आप भाई समझो कि जो ए वाले हैं वो डोमेन है, लेकिन जो ऑक्युपाइड हैं केवल उन्हीं को आप लिखोगे। जो भाई खाली छूटा हुआ है उसे हमें डोमेन में नहीं लिखना है, बस लिखना हमें समुच्चय ए है, लेकिन जिनका उधर कोई प्रतिबिंब है उनको ही लिखना है। जो यहाँ खाली छूटे हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे। तो भाई डोमेन जो होता है वो समुच्चय ए से लिया जाता है। अभी आ जाओ सह प्रांत पर। ये तो हो गया था प्रांत। अब भाई आ जाओ सह प्रांत, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अब भाई जो कोडोमेन होता है वह समुच्चय बी के बराबर होता है। जो हमारा समुच्चय बी है उसे आप पूरा पूरा लिख दो तो हमें सह प्रांत कोडोमेन पता चल जाएगा। जैसे 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा बी दिया हुआ था, यही हमारा कोडोमेन होगा। तो भाई डोमेन जो होगा वो ए से लिया जाएगा, लेकिन उन्हीं को लिखा जाएगा जिनका उधर कोई प्रतिबिंब है। पहली बात, कोडोमेन में क्या होता है? समुच्चय भी आपको पूरा पूरा लिख देना है। फिर भाई लास्ट में एक वर्ड बचा है परिसर, अंग्रेजी में कहते हैं भाई इसको रेंज। अब रेंज में क्या होता है? रेंज जो होता है वो समुच्चय बी से लिखा जाएगा, लेकिन हमें सबको नहीं लिखना है। किसको लिखना है? जो किसी ना किसी की इमेजेज हैं, प्रतिबिंब हैं, केवल उन्हीं को लिखना है। जैसे 6, 7, 8। भाई 9 और 10 तो यहाँ खाली पड़े हुए हैं, तो जो खाली पड़े हुए हैं वो हमें नहीं लिखने हैं। या भाई रेंज को कह दो कि जो बाद वाले हैं वो रेंज होते हैं, जैसे 6, 7, 8। और भाई कोई चीज दोबारा है तो उसे नहीं लिखनी है। तो भाई दोनों में ही आप समझ लो कि डोमेन कैसे लिखना है। डोमेन जो पहले पहले वाले हैं वो डोमेन होते हैं, जो बाद बाद वाले हैं वो रेंज होते हैं। लेकिन कोडोमेन क्या होगा? जो समुच्चय बी होगा वह पूरा पूरा कोडोमेन होगा। अगर कहीं पर ऐसे आलेख बना है तो आप कैसे छांटोगे? जो डोमेन होगा वह समुच्चय ए से लिया जाएगा, जिनकी उधर कोई इमेजेस हैं उन्हें आप लिख लो, जो खाली पड़े उन्हें छोड़ देना। कोडोमेन में समुच्चय बी को पूरा उतार दो तो वो होगा हमारा कोडोमेन। और रेंज में क्या करना है कि समुच्चय बी ही लिखना है, लेकिन जो इमेजेस हैं केवल उन्हीं को लिखना है, जो खाली पड़े हैं उन्हें छोड़ देना है। ठीक है, तो भाई यह क्लियर हो गया कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अगर भाई इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब हम सीधा एक्सरसाइज पे चल सकते हैं। भाई रिलेशन, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, बस इतना ही पूछा जाएगा एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 1 पे।
क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई समुच्चय है a बराबर 1 से लेकर 14 तक के ना नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। कैसे पढ़ेंगे इसको? x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, कि भाई x कामा वाई इस प्रकार से हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 0। अब जरा इस बात को ना दोबारा लिख लो, यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो 3x बराबर y, अर्थात y जो होगा वह x का 3 गुना लिखना है। फिर भाई यहां लिखा है कि x और y दोनों ही a को बिलोंग करते हैं, अर्थात x और y दोनों के मान हमें a से लेने हैं। भाई अभी तक हमने क्या बताया था कि आपके पास दो समुच्चय होंगे, x का मान a से लेना है और y का मान b से लेना है। अगर सवाल में एक ही समुच्चय दिया होता है तो हम x और y दोनों के मान वहीं से ले लेते हैं, ठीक है। और भाई संबंध क्या रहेगा? संबंध रहेगा कि y का मान x का 3 गुना है। तो भाई अभी आप r लिख लो सीधा ही। क्या करना है? आपको पहले x के मान लेने हैं और उसका 3 गुना y के मान लेने हैं, और दोनों ही मान a से लेने हैं। अगर x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 2, y का मान 6, अगर x का मान 3 तो y का मान 9, अगर x का मान 4 तो y का मान 12, अगर x का मान 5 तो y का मान 15, और भाई ऊपर 15 संख्या है नहीं, अधिकतम संख्या केवल 14 ही है, तो y का 15 वाला मान मिलेगा नहीं, इसलिए हम x बराबर 5 लेंगे नहीं। तो भाई केवल यहां 4 क्रमित युग्म हमें प्राप्त होंगे r में। तो ये तो हो गया हमारा r, ये समुच्चय निर्माण विधि है और ये रोस्टर विधि है r की। तो भाई ये है लिखने का तरीका। तो सवाल में सबसे पहले पूछ रहा था कि हमें r लिख के दिखाओ, तो भाई r तो आपने लिख दिया। अब यहां पर 3 चीजें हमें और लिखनी है। पहले आपको लिखना है प्रांत, डोमेन क्या होगा। अब भाई बताओ यहां पे कि प्रांत क्या होगा। जो पहले पहले वाले अवयव होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रांत। क्लियर? फिर सीधा पहले परिसर लिख लिया करो। भाई परिसर क्या होता है? परिसर जो बाद वाले होते हैं वो होते हैं परिसर। 3 6 9 12। तो प्रांत और परिसर तो आप आर में से देख के ही लिख सकते हो, लेकिन अगर आपसे कह दे कि भाई सह प्रांत क्या होगा, तो भाई नियम होता है सह प्रांत जो हमारा समुच्चय होता है वो होता है हमारा सह प्रांत। अगर यहां पर 2 समुच्चय होते तो भाई जो बाद वाला समुच्चय होता वो हमारा सह प्रांत होता, लेकिन चूंकि यहां पर एक ही समुच्चय है तो वही समुच्चय पूरा पूरा हमारा सह प्रांत हो जाएगा। 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। तो भाई समझ में आ गया कि पहले आपको आर लिखनी है, फिर उसमें से पहले वाले छांट लो तो प्रांत हो जाएंगे, बाद वाले छांटोगे तो परिसर आ जाएगा, और पूरा पूरा समुच्चय लिख दोगे तो सह प्रांत आ जाएगा। तो भाई इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 2 पे। हमारे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है कि r बराबर है x कामा y इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 5 लिखा हुआ है, पहली बात। फिर भाई दूसरी बात है कि संख्या x जो है वह 4 से कम है, ठीक है, और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती हैं, अर्थात हमें प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। तो भाई सबसे पहले आप देख लो कि हमें कौन कौन सी 2 कंडीशन पता है, उन्हें भाई आप अलग से लिख लिया करो। y बराबर x प्लस 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो y होगा वह x से 5 अधिक होना चाहिए, और भाई दूसरी बात x का मान जो है वह 4 से कम होगा, अर्थात x का मान हम 1 2 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि भाई 4 से कम है और प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम x के मान केवल 1 2 और 3 ही तो ले सकते हैं। तो सीधा आप यहां r लिख सकते हो। x का मान 1 रखोगे तो y का मान 6 आ जाएगा, 5 अधिक करना है, 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, और भाई 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा r की हो गई रोस्टर विधि,
ये समुच्चय निर्माण विधि है और ये वाली रोस्टर विधि है। ठीक, अब उसके अलावा पूछ रहा है कि भाई प्रांत बता दो जरा। तो भाई प्रांत होते हैं x के मान 1 2 3। फिर कह रहा है कि जरा परिसर बता दो। तो भाई परिसर होते हैं y के मान क्या क्या है 6 7 8। तो भाई इस प्रकार से ये हो गई R की रोस्टर विधि और ये हो गया हमारा प्रांत और परिसर। अब भाई आ जाओ आप प्रश्न नंबर 3 पर। यहां पर हमारे पास दो समुच्चय हैं, a बराबर है 1 2 3 5 और भाई b बराबर है 4 6 9 और हमारे पास एक रिलेशन है x कामा y सच दैट x y का अंतर विषम है, जहां x हमें a से लेने हैं और y हमें b से लेने हैं। और भाई मान इस प्रकार से लेने हैं कि x और y का जो अंतर है वह विषम होना चाहिए। अब भाई यहां पर बहुत ध्यान देना है और हमें यहां R की ना रोस्टर विधि लिखनी है। ठीक है, तो भाई लिख लो रोस्टर विधि। अब कैसे लिखोगे एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर आप x का मान 1 लोगे 1, तो भाई देखो कि y का कौन सा मान फिट बैठता है, अंतर विषम होना चाहिए। तो भाई अगर 1 के साथ आप 4 लिख दो तो घटाओगे तो 3 आ जाएगा, विषम हो गया। अगर आप 1 के साथ 6 लिख दो तो भाई घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, विषम हो गया। लेकिन अगर 1 के साथ 9 ले लोगे तो भाई अंतर हो जाएगा 8, जो कि विषम नहीं है। तो भाई इसे हम नहीं लेंगे। अब 2 पे आ जाओ। भाई 2 के साथ अगर आपने 4 ले लिया तो अंतर सम हो जाएगा, 2 के साथ 6 ले लिया तब भी अंतर सम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 के साथ 9 ले लें तो अंतर हो जाएगा 7, जो कि विषम है। अब 3 पे आ जाओ। अगर आप 3 के साथ 4 ले लो तो अंतर विषम है। अगर 3 के साथ आपने 6 ले लिया तब भी अंतर विषम है। लेकिन अगर 3 के साथ 9 ले लोगे तो अंतर विषम नहीं होगा, तो हम नहीं लेंगे उसको। 5 पे आ जाओ। 5 के साथ अगर आप 4 लोगे तो अंतर विषम है, 5 के साथ 6 लोगे तब भी अंतर विषम है। लेकिन भाई 5 के साथ आप 9 नहीं ले सकते हो, क्योंकि भाई वहां पर अंतर सम हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी R। भाई 1 कामा 4 1 कामा 6। अब यहां पर भाई जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, आप जरा ध्यान दो कि हर जगह अंतर जो है वह विषम होना चाहिए। अगर अंतर विषम है तो समझो भाई R सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई कह रहा था कि x और y का अंतर विषम है। तो ये हो गई हमारी R की रोस्टर विधि। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 4 पे। भाई प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि एक फिगर बना हुआ है, हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं P और Q और उनके बीच में ना एक संबंध बना हुआ है। यहाँ है 5 6 7 और यहाँ है 3 4 5 और उनके बीच में एक कोई रिलेशन है R। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि यह रिलेशन है क्या। हमें भाई रिलेशन की समुच्चय निर्माण विधि लिखनी है और रोस्टर विधि भी लिखनी है। तो भाई आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि 5 का 3 के साथ क्या संबंध है, 6 का 4 के साथ क्या संबंध है और 7 का 5 के साथ क्या संबंध है। अगर भाई आप यहाँ घटा के देखो तो यहाँ घटा के 2 आएगा, यहाँ पर भी घटा के 2 आएगा और भाई यहाँ पर भी घटाकर 2 आएगा। तो भाई यही संबंध है। एक चीज और ध्यान देना है, इधर x के मान होते हैं और इधर y के मान होते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो कि 5 से 3 घटाया तो 2 आ गए, 6 में से 4 घटाया तो 2 आ गए, 7 में से 5 घटाया तो 2 आ गए। ये x के मान हैं और वो वाले y के मान हैं। अर्थात हमारी रिलेशन क्या बन गई, x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम x से y घटा रहे हैं तो उत्तर में 2 आ रहा है। तो अभी आप R को कैसे लिखोगे, ध्यान देना। लिखोगे x कामा y इस प्रकार से है कि x माइनस वाई बराबर 2 है, पहली बात। दूसरी बात भाई x जो है वह p को बिलोंग कर रहा है और y जो है वह q को बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गई हमारी समुच्चय निर्माण विधि। तो भाई यहां पर आपको ना खुद सोचना पड़ेगा
कि भाई ऐसा कौन सा संबंध है जो तीनों में ही फिट बैठ रहा हो। तो भाई ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम घटाएंगे तो 2 आ रहा है, अर्थात x माइनस वाई का मान जो है वह 2 है। यही यहां पर रिलेशन है। तो ये हो गया हमारा R का समुच्चय निर्माण विधि। अगर आपसे कहे कि भाई रोस्टर विधि लिखो, तो भाई रोस्टर विधि तो यहां लिखी लिखाई मिल जाती है आपको, 5, 3, 6, 4 और 7, 5। ये हो गई आपकी रोस्टर विधि। ठीक, उसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रांत क्या होगा। तो भाई प्रांत होगा ये वाले, इधर जो सब लोग ऑक्युपाइड हो, कोई खाली ना हो। तो 5, 6, 7, या भाई कह लो कि यहाँ जो पहले पहले वाले लोग हैं वो प्रांत होते हैं। फिर आ जाओ परिसर पर। भाई परिसर क्या होता है, जो बाद वाले हैं वो सब परिसर होते हैं, 3, 4, 5। तो भाई प्रांत और परिसर ही पूछ रहा था, यहां पर उसने सह प्रांत नहीं पूछा है। तो समझ गए भाई, ये हो गई आर की समुच्चय निर्माण विधि, ये रोस्टर विधि, और ये हो गए हमारे प्रांत और परिसर। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 5 पे। यहां पर एक समुच्चय है a बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और हमारे पास एक रिलेशन है r बराबर, कह रहा है कि a कामा b इस प्रकार से है कि a b को यथावत विभाजित करता है और a और b दोनों ही हमें a को बिलोंग कराने हैं। अर्थात भाई a और b दोनों के मान हमें a से लेने हैं, पहली बात। और भाई जोड़े हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि जो a है वह b को यथावत विभाजित करता हो, अर्थात भाई पूरा पूरा विभाजित करता हो। इस प्रकार से हमें जोड़े बनाने हैं और भाई यहाँ हमें एक रिलेशन बनाना है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप a का मान 1 ले लोगे तो अब भाई देख लो यहाँ 1 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी। तो भाई पहली बात तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 2 कट जाएगा, 1 से 3 कट जाएगा, 1 से 4 कट जाएगा और भाई 1 से 6 पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो भाई 1 से तो सभी संख्याएं विभाज्य होंगी, तो पूरा पूरा काम बन गया। अब उठा लो 2 को। अब भाई 2 से कौन विभाज्य होगा, तो भाई पहली बात है कि 2 से 2 विभाज्य होंगे, उसके बाद 2 से 4 विभाज्य होंगे, 2 से 6 विभाज्य होंगे। तो भाई 2 का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ 3 पे, 3 से 3 विभाज्य होंगे और 3 से 6 विभाज्य होंगे, पहली बात। फिर आ जाओ भाई 4 पे, 4 से 4 विभाज्य होंगे और भाई कोई संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। और लास्ट में आ जाओ 6 पे, तो भाई 6 से 6 विभाज्य होगा। तो भाई ये बन गया हमारा रिलेशन R। कैसे बनाना था हमें कि a कामा b लेना है, लेकिन भाई कंडीशन क्या है कि a b को यथावत विभाजित करे, अर्थात भाई पहली संख्या से दूसरी संख्या पूरी पूरी कट जाए। इस प्रकार से हमें r का मान बनाना था। तो भाई इतना काम तो हो गया। अब पहली बात तो उसने कहा कि r को रोस्टर रूप में लिखिए, जो कि हमने लिख दिया है। अगर आपसे यहाँ कहे कि भाई इसका प्रांत लिखो, तो भाई प्रांत में क्या होगा, पहली पहली संख्याएं आप उठा लो, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। फिर कह रहा है कि परिसर ले लो। अब भाई परिसर में क्या है, जो संख्याएं बाद वाली हैं वो ले लो। तो भाई वहां पर भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो भाई यहां पर प्रांत और परिसर दोनों ही बराबर है, क्योंकि भाई सभी संख्याएं हम लोगों ने बारी बारी से यहां पर ली हैं। अब भाई हमने यहां प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, हमारे पास सीधा एक रिलेशन है। क्या कह रहा है कि r बराबर x कामा x प्लस 5। भाई पहली कंडीशन तो हमें यहीं पर पता है कि x कामा x प्लस 5 होना चाहिए, अर्थात पहली संख्या से दूसरी संख्या 5 अधिक होगी।
और भाई दूसरी बात है कि जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, 0 1 2 3 4 5, अर्थात हमें x के मान यहां से लेने हैं और जोड़ा हमें कैसा बनाना है, x कामा x प्लस 5, जितनी पहली संख्या लेनी है दूसरी संख्या 5 अधिक लेनी है। उठा लो भाई संख्या है वहां से, r बराबर, अगर आप पहली संख्या 0 लोगे तो भाई दूसरी संख्या आपको 5 लेनी होगी, पहली अगर 1 तो दूसरी 6, 2 तो 7, 3 तो 8, भाई 5 का अंतर रखना है, 4 तो 9 और भाई 5 तो 10। और भाई यहां पर आप ना ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हमारा हो गया r का मान। भाई सीधी सी बात थी कि पहली जो संख्या है उससे दूसरी वाली संख्या 5 अधिक होनी चाहिए, तो ये तो हो गया हमारा r का रोस्टर रूप। लेकिन वो पूछ रहा है कि भाई प्रांत क्या होगा, तो भाई प्रांत क्या होगा, आप पहले वाले अवयव उठा लो, 0 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे प्रांत। और भाई परिसर क्या होगा, भाई परिसर कैसे निकालते हो, जो बाद वाले अवयव हैं वो उठा लो, 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हो गए हमारे प्रांत, 0 1 2 3 4 5। और भाई हमारा परिसर क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया रोस्टर रूप, ये प्रांत और ये परिसर। प्रश्न नंबर 6 भी खत्म हो गया। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे पास यहां रिलेशन है r बराबर x कामा x क्यूब, अर्थात जो पहली संख्या है वो x होगी और भाई जो दूसरी संख्या है वो उसका घन होगी। और x आप कहां से लोगे, लिखा हुआ है x 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो भाई सबसे पहले आप यहां x ही नोट कर लो। 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, 2 3 5 7, अब भाई 7 के आगे लिखोगे तो 11 हो जाएगी, अर्थात यहां पर केवल 4 ही ऑप्शन है, 2 3 5 7, 10 से कम अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो x के हम 4 ही मान ले सकते हैं। अब भाई r लिख लो, अगर 2 लिखोगी तो साथ में उसका क्यूब लिखना पड़ेगा 8, 3 लिखोगे तो भाई उसका क्यूब 27 लिखना होगा, अगर यहाँ 5 लिखोगे तो 125 लिखना होगा, और भाई 7 लिखोगे तो उसका क्यूब 343 लिखना होगा। तो भाई इस प्रकार से हमारा ये r बन जाएगा। अभी आपसे पूछे कि प्रांत क्या होगा, तो भाई प्रांत होगा 2 3 5 और 7, और परिसर क्या होगा 8 27 125 कामा 343, ये हमारा परिसर होगा। लेकिन भाई यहां केवल r का रोस्टर रूप ही पूछ रहा है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 8 पे। हमारे पास यहां ना दो समुच्चय हैं, a बराबर है x कामा y कामा z, और भाई b बराबर है 1 कामा 2। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो समुच्चय हैं। कह रहा है कि a से b में संबंधों की संख्या क्या होगी। तो भाई सबसे पहले आप नंबर ऑफ a निकाल लो, कितने हैं 3, नंबर ऑफ b 2, तो भाई सबसे पहले आप निकाल लो नंबर ऑफ a क्रॉस b, क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 अर्थात 6। तो अगर आपसे कह दे कि a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो भाई सूत्र होता है 2 की पावर 6। भाई सेम सूत्र आप यहां अप्लाई करोगे, अगर कह दे कि संबंधों की संख्या क्या होगी, तो भाई सूत्र होता है 2 की पावर n, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 6, और भाई 2 की पावर 6 का मान क्या होता है 64, अर्थात a और b के बीच कुल मिलाकर 64 संबंध हो सकते हैं। सीधा आपको निकालना है नंबर ऑफ a क्रॉस b, और भाई 2 की पावर में n कर देना है, जो भी आंसर आए वो 2 की पावर में कर दो, और भाई आपको संबंधों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 9 पे। यहां हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है,
कह रहा है a कामा b हमें इस प्रकार से लिखना है कि जो a और b हैं वह दोनों ही z को बिलोंग करेंगे, पहली बात। और भाई दूसरी बात हमें पता है कि a माइनस b पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा भाई उसका कहना है। भाई z क्या होता है? z होता है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात हमें a और b के मान कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, पहली बात। फिर भाई हमें इस प्रकार से a और b के मान लेने हैं कि a माइनस b पूर्णांक होगा। अब एक बात ध्यान रखो, अगर a पूर्णांक होगा और b भी पूर्णांक होगा, तो अगर भाई आप कोई पूर्णांक से पूर्णांक घटाओगे तो भाई नियम है कि उसका अंतर भी पूर्णांक होगा और उसका योग भी एक पूर्णांक ही होगा। भाई अगर कोई दो पूर्णांक आप दिमाग में ले लो और उन्हें घटा दो तो उसका अंतर भी पूर्णांक होगा और उसका योग भी पूर्णांक होगा, अर्थात भाई कोई भी मान लोगे तो वहां पूर्णांक ही आएगा। ठीक है भाई, अर्थात हम a और b के मान कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहां हमें रोस्टर तो लिखना नहीं है, हमें यहां लिखना है प्रांत। अब भाई प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा टोटल z, अर्थात भाई z में से हम कोई भी संख्या ले लें यहां पर फिट बैठ जाएगा। तो प्रांत में आप टोटल z लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे कि भाई परिसर क्या होगा, तो भाई परिसर में भी आप टोटल z लिख सकते हो, क्योंकि उत्तर कुछ भी आ सकता है, आएगा कुछ भी, लेकिन भाई आएगा तो पूर्णांक ही। तो प्रांत और परिसर दोनों ही z होंगे। ठीक है, तो भाई ये हमारा प्रश्न नंबर 9 भी हो गया। और भाई इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गई है। तो भाई इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया है? संबंधों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम फंक्शन, फलन के बारे में पढ़ेंगे।